वह स्त्री जिसके पुत्र नहीं होते। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा धर्मसेन का शासन था। वे न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। उनकी रानी सुमति बहुत ही सुंदर और गुणवान थीं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ, पूजाएं और साधु संतों के आशीर्वाद लिए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन एक महर्षि उनके महल में आए। राजा और रानी ने उन्हें सादर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, कुछ स्त्रियों के पुत्र नहीं होते। रानी सुमति ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों गुरुदेव? कौन सी स्त्री के पुत्र नहीं होते? महर्षि ने उत्तर दिया, यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहती हो तो तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी होगी। सत्य की खोज स्वयं करनी होगी। रानी सुमति की यात्रा। रानी ने अपने पति से अनुमति ली और सत्य की खोज में निकल पड़ी। उनकी यात्रा कई गांवों, नगरों और जंगलों से होकर गुजरी। मार्ग में उन्हें अनेक साधु, तपस्वी और विद्वान मिले, जिन्होंने उन्हें अलग अलग उत्तर दिए। 1. पापिनी स्त्री के पुत्र नहीं होते। सबसे पहले सुमति एक वृद्धा से मिली जो नदी के किनारे बैठी रो रही थी। जब उन्होंने उसका दुख पूछा तो वृद्धा बोली, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, दूसरों को दुख दिया, झूठ बोला, छल कपट किया। शायद इसी कारण भगवान ने मुझे संतान का सुख नहीं दिया। रानी ने सोचा, शायद पाप करने वाली स्त्रियों के पुत्र नहीं होते, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई और अपनी यात्रा जारी रखी। 2. शापित स्त्री के पुत्र नहीं होते। कुछ दिनों बाद सुमति एक आश्रम में पहुंची, जहां एक युवा स्त्री तपस्या कर रही थी। जब सुमति ने उससे पूछा कि वह यहां क्यों है, तो उसने उत्तर दिया, मुझे एक ऋषि ने शाप दिया था कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मैंने बचपन में उनकी तपस्या भंग की थी। रानी ने सोचा, तो क्या शापित स्त्री के पुत्र नहीं होते? लेकिन फिर भी उन्हें संपूर्ण उत्तर नहीं मिला। 3. पूर्व जन्म के कर्मों से प्रभावित स्त्री के पुत्र नहीं होते। रानी एक अन्य गांव पहुंची, जहां एक ब्राह्मण महिला रहती थी। वह बहुत धार्मिक थी, फिर भी निःसंतान थी। उसने रानी से कहा, मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही मुझे संतान सुख नहीं मिल रहा। मैंने पिछले जन्म में किसी की संतान के लिए बुरा सोचा था, इसलिए इस जन्म में मुझे यह पीड़ा मिली। रानी ने सोचा, तो क्या यह नियति का खेल है? लेकिन वह अब भी पूर्ण सत्य की खोज में थी। 4. जो स्त्री माता बनने योग्य नहीं होती, उसके पुत्र नहीं होते। रानी की यात्रा एक पहाड़ी क्षेत्र में समाप्त हुई, जहां एक विद्वान ऋषि का आश्रम था। उन्होंने सुमति को देखा और कहा, देवी, तुम्हारा उत्तर बहुत सरल है। कुछ स्त्रियां प्रकृति से ही संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होती। यह उनका कोई दोष नहीं, बल्कि प्राकृतिक विधान है। रानी को यह उत्तर सबसे अधिक उपयुक्त लगा। रानी की वापसी और महर्षि का उत्तर। कई वर्षों बाद रानी सुमति अपने राज्य लौटी और राजा को अपनी यात्रा के बारे में बताया। फिर वे महर्षि के पास गईं और अपनी खोज का निष्कर्ष बताया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, सत्य यही है कि कई कारणों से स्त्रियों के पुत्र नहीं होते। उनके पाप, शाप, पूर्व जन्म के कर्म, प्रकृति का विधान या कभी कभी दैवी इच्छा। किंतु सच्चा मातृत्व केवल जन्म देने में नहीं, बल्कि किसी को स्नेह और संस्कार देने में भी है। यह सुनकर रानी सुमति ने संतानहीन स्त्रियों के लिए एक आश्रम बनवाया, जहां वे अनाथ बच्चों की देखभाल कर सकती थीं। इस प्रकार उन्होंने मातृत्व का एक नया रूप पाया। उपसंहार। इस कथा का संदेश यह है कि संतान सुख केवल जन्म देने से नहीं मिलता, बल्कि स्नेह और सेवा से भी प्राप्त किया जा सकता है। मातृत्व का अर्थ केवल गर्भ धारण करना नहीं, बल्कि प्रेम और पालन पोषण भी है।